हेलो गाइस, अभी बज रहे हैं 10:15। क्या हुआ, ज्ञानवी की ना बहुत ज़्यादा तबीयत एकदम से ख़राब हो गई। उसको वो सो रही थी, आज 6:30 बजे सो गई थी शाम के। और जैसे इसके पापा आए थे 8:45 बजे, कुछ काम था, मतलब सामान मंगाना था, तो इसलिए लेट हो गए थे। फिर घर से फ़ोन आ गया तो ये बात करने लगी घर पे। वो सो रही थी तो वो अचानक जागी, मैं उसके पास पहुँच गई थी। तो जैसे ही उसको हाथ में लिया उसे उल्टी हो गई। फिर मैंने जैसे जैसे साफ़ किया, इधर लेके आए, फिर से उसने उल्टी कर दी। और तो मैंने कहा शायद ये मतलब उल्टी लेटी थी, हो सकता है इसकी वजह से कर रही हो, या थोड़ी नज़र। तो मैंने नज़र भी उतार दी, थोड़ी देर घुमाया फिराया। उसके बाद उसने बाहर फिर कर दी। फिर उस थोड़ी देर बाद साफ़ करा सब कुछ, फिर अंदर आई, अंदर फिर उसने कर दी मतलब। और अभी बस हम लोग थोड़ा शांत उसको करा पाए थे, खाना खाने बैठे थे, वैसे ही उसने फिर से उल्टी कर दी। तो अभी ये लेके गए हैं डॉक्टर के पास और आ रहे हैं। अभी देखो, दवा तो दे दी है डॉक्टर ने। और बुखार वुखार कुछ नहीं है, बस उल्टी कर रही है, पता नहीं क्यों। और अभी देखते हैं आती होगी। और देखिए मेरा खाना भी अधूरा रह गया और कपड़े भी बहुत सारे हो गए। भी मैं बैग करूँ जैसे आप देखिएगा, हम दोनों लोग खाना खा रहे थे तो खाना ये आधा अधूरा रह गया। ये देखिए कपड़े हो गए हैं इतने कपड़े, ये देखिए इधर भी पड़े हैं कपड़े। इसमें बाहर खड़ी हूँ, इंतज़ार कर रही हूँ आ जाए। अभी फ़ोन से बात मैंने कर ली है, बोले कि दवा तो दे दी है, बस आ रहे हैं। वो किधर हैं अभी पता नहीं। तो अभी गैस मिलते हैं थोड़ी देर में। ये देखिए गैस वो आ रहे हैं, वो सामने 4 व्हीलर है वहाँ पे, लेके आ रहे हैं ये। मम्मी जे है, मम्मा मम्मा ऊपर है, मम्मा मम्मा ऊपर है। यहाँ भी घुमा रहे थे, यहाँ पूरे में उल्टी कर दी थी ज्ञानवी ने, तो अभी पूरा साफ किया यहाँ पर भी। आ गया बच्चा, हमारा बच्चा आ गया, आ गया। हाँ यही वाली घर पे थी, देखे बच्चा। यहाँ मेरे गोदा गोदा में, हाँ गोदा में। क्या हुआ अब, बस। हाँ फिर से इसको उल्टी आ रही है। हेलो गाइस, कल आप लोगों से जब बात हो रही थी रात के 10 सवा 10 बजे, तो ज्ञान भी बोली कि मुझे उल्टी आ रही है इसको ना। तो उस टाइम पे उल्टी फिर से हो गई थी। और क्या था कि फिर जो दवा हम ये लेके आए थे, वो दवा मैंने दे दी थी। उसके 10-15 मिनट बाद फिर से इसको थोड़ी सी फिर से हुई, फिर उसके बाद नहीं हुई थी। कल क्या हुआ था, 1-2 बार हुई तो हम लोगों ने ये सोचा कि मैंने ही सोचा कि ये शायद ये उल्टी लेटी थी, ये हो सकता है इसकी वजह से इसका थोड़ा पेट गड़बड़ हो गया, इसके लिए हो गया हो। है तो पर नहीं, इसने थोड़ी ही देर में कम से कम 5-6 बार जब कर दी तो हम लोग डर गए। तो ये बोले कि अब मैं दिखा के लाता हूँ, क्योंकि अभी 10 बजे हैं, पौने 10 बजे, तो अभी डॉक्टर बैठे होंगे, शायद मिल जाए, नहीं तो फिर रात हो जाएगी। फिर रात में कहाँ जाएंगे ये, और इटावा तो है नहीं, क्योंकि इटावा में क्या है ना कि हाँ, जहाँ हम जिस एरिया में रहते हैं मेन सिटी है, वहाँ पे आस पड़ोस में ही बहुत सारे डॉक्टर हैं, चाहे जब चले जाओ रात रात में। तो अब यहाँ की इतनी हम लोगों को जानकारी नहीं है। और दूसरी बात ये भी थी, क्योंकि पिछली साल फरवरी में भी ऐसा ही हुआ था कि ज्ञानवी को एकदम से उल्टी इतनी, और दस्त होने लगे थे। तो ये बिल्कुल सीरियस हो गई थी, बहुत ज़्यादा सीरियस हो गई थी, ये एडमिट हो गई थी। इसका ब्लड 4.5 पॉइंट ही रह गया था। तो एक बार मैंने वीडियो में आपको और बताया था, तो इसलिए हम लोग ना बहुत जल्दी डर गए कि कहीं कोई दिक्कत ना हो जाए। तो ये बोले पहले मैं दिखा के लाता हूँ, तो ये दिखा लाए थे। फिर बस 2 बार और की, फिर उसके बाद नहीं की थी इसने। और फिर ऐसी 11:30 बजे फिर हम लोगों ने फिर खाना खाया, जब इसको थोड़ा आराम मिला था।
और फिर हम लोग जागते भी रहे, क्योंकि ये जागती रही ऐसी 1-1:30 बजे तक ये जागती रही। तो हम लोगों को भी नींद नहीं आ रही थी डर की वजह से कि तबीयत ज़्यादा ना ख़राब हो जाए। और मेन बात ये थी कि इसको फीवर नहीं था, डॉक्टर भी यही कह रहा था कि इसको फीवर तो है नहीं बिल्कुल भी। फिर ये है कि आराम मिल गया था। फिर अभी मैंने दवा फिर से दे दी जब मुझे हल्की सी बॉडी थोड़ी सी हीट लगी इसकी। और मैं थर्मामीटर हमेशा पास में रखती हूँ, तो मुझे थोड़ा सा टेम्परेचर इसका लगा तो मैंने क्या करा, थोड़ा सिरप इसको एक बार दे दिया फीवर का भी। तो ये फीवर का खांसी जुकाम का और देखो दस्त वाला ये सिरप मैं हमेशा ही अपने पास रखती हूँ ज्ञानवी के लिए। बस ये ओंडम सिरप था, ये मेरे पास था नहीं, मतलब वॉमिटिंग वाला। ये घर पे तो था पर मैं लेके नहीं आई थी, मैंने कि पुराना भी हो गया है और हम ले लेंगे। पर इतनी हड़बड़ी में हम लोग चले थे ना कि उस टाइम पे हम लोगों को कुछ यही नहीं सूझा कि क्या ज़रूरी है क्या नहीं। तो नहीं तो मैं इसको ना, एक चीज़ और है कि वहाँ पे कितने भी अच्छे डॉक्टर हैं, मैं दिखाती थी इसको फीवर आता तो 5-6 दिन में जैसे फीवर इसका उतरता था। जैसे आईगी शर्मा है डॉक्टर वहाँ पे, मनोहर सिंगल हैं, इन लोगों को मैं दिखाती थी तो इसको बहुत जल्दी आराम नहीं मिलता था, 5-6 दिन से ज़्यादा हो जाते थे। और एक बार क्या हुआ, इसको मैं टीका लगवाने गई, हरिद्वार वाले डॉक्टर की दवा इसको सूट करती थी, एक हर्षित सर थे, उनकी दवा इसको बहुत जल्दी सूट करती थी। और इटावा में जो डॉक्टर थे उनकी दवा बहुत कम जल्दी सूट करती है। तो इसको फीवर टीका लगवाने गई तो उन्होंने क्या करा, टीका लगाया तो उन्होंने एक मेडिसिन दी, बोले कि 4 हिस्से कर लेना, इसको 1 हिस्सा दे देना जैसे फीवर आए वैसे ही। तो मैंने कहा शायद वो मेडिसिन ना खाए तो आप सिरप दे दो, तो उन्होंने एक सरकारी वाला सिरप दे दिया था, तो मैं वो ले आई। तो जैसे इसको फीवर आया था तो मैंने क्या करा कि उन्होंने कहा कि टैबलेट, तो मैंने कहा शायद दे के देते, तो इसने वो टैबलेट खा ली थी, मतलब मैंने घोल के इसको दे दी तो खा ली, कोई बात नहीं। वो सिरप पैकिंग में ऐसे ही रखा रहा, उस टाइम पे मैंने 2 बार दिया, इसका फीवर उतर गया। फिर 2-2.5 महीने बाद इसको जब फीवर आया तो मैंने क्या करा, जो उन्होंने सिरप सरकारी वाला दिया था वही सिरप मैंने उसको दे दिया, मतलब उतने ही जितना डॉक्टर बताता है कितना 3 ml 5 ml, तो उसी हिसाब से मैंने इसको दे दिया। क्या हुआ कि इसको फीवर में आ रहा, मैंने सुबह दोपहर शाम 3 टाइम वो सिरप दिया और इसका 2 दिन में फीवर बिल्कुल गायब हो गया, और जुकाम भी था साथ में, खांसी भी थी, बिल्कुल गायब हो गया। फिर उसके बाद फिर बीच में, मतलब बच्चे तो नाजुक होते ही, इनको पता ही नहीं चलता कब फीवर आ जाए कब क्या हो जाए। तो फिर 1-1.5 महीने बाद इसको हल्का फीवर फिर से आया, तो मैंने क्या करा, फिर से वही सिरप दे दी, जल्दी हो गया। वैसे क्या होता था कि डॉक्टर के दिखाने जा रहे, फीस भी लग रही, सब बात है, और बच्चा परेशान भी है, और 3-4 दिन से ज़्यादा हो रहे तब कहीं ठीक है। डॉक्टर कह रहा 3 दिन तो परेशान रहेगा, उसके बाद बच्चे को आराम मिलेगा, ये और कह देते थे। तो मुझे सरकारी वाली दवा बहुत अच्छी लगी, और इसीलिए मैं लास्ट टाइम अभी बीच में फीवर आया था, मैंने जब दिखाया था वीडियो में शायद डाला था, मुझे याद भी नहीं है, तब मैं गई थी वहाँ, मैंने क्या करा था उनसे, उन्होंने सरकारी सिरप जब दिया तो मैंने उनसे कहा एक और दे दो एक्स्ट्रा, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है ना, सिरप ख़त्म हो जाता है तो अर्जेंटली एकदम से कहाँ से लेकर आए, तो मैंने कहा आप ये वाला मुझे एक और दे दो, तो उन्होंने दे दिया था मुझे। तो वो वाला जो पैकिंग में रखा था वो हम यहाँ ले आए, जो खुला हुआ था वो हम छोड़ आए थे। तो वही कल मुझे हल्का सा इसको बुखार मालूम पड़ा तो मैंने उसी में से दे दिया था, तो आराम है। अब ये देखिए खेल रही है, मेरा सोना बच्चा है। तो गाइस आज का वीडियो ना हम यहीं एंड करते हैं, और क्योंकि कल हम लोग ना बहुत ज़्यादा घबरा गए थे, हम और इनके पापा जुट गए। हाँ पापा जुटी गए हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। तो गाइस आज का वीडियो हम यहीं एंड करते हैं, और जो लोग देख रहे हैं और नए हैं और ब्लॉग देखने में इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।